नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी सच कहानी में। प्रिय दर्शकों, आज का नई वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है वो तोता और मैना की कहानी है। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कहानी को पूरा सुने। प्रिय दर्शकों, दोस्त की मिसाल हर कोई देता है, लेकिन दोस्त वही होता है जो विपत्ति में काम आए। ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा जो वक्त आने पर अपनी पीठ को दिखाए। ऐसी दोस्ती करने से भी कोई मतलब नहीं है और ऐसी दोस्ती को भी निभाने से भी कोई मतलब नहीं है। दोस्ती का अर्थ वही होता है जो वक्त आने पर अपने कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे। आज की इस कहानी में मैं तोता और मैना की दोस्त की मिसाल को देखेंगे। अंत में तोता ऐसी 3 बात बताता है। इन बातों पर यदि कोई अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, वो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छा कमेंट किया करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता बहुत ही आलसी किस्म का था और मैना उसके विपरीत भी थी। हमेशा मेहनत करती थी और दूर दूर तक भोजन खाने के लिए जाती थी, लेकिन तोता बिल्कुल आलसी किस्म का था जो उसी पेड़ पर पड़ा रहता था। जो मिल जाता पेड़ पर उसी को खा लेता और वहीं पर पड़ा रहता था। नहीं तो किसी से बात करता और नहीं कहीं उड़कर जाता। तोता इतना आलसी किस्म का था, लेकिन मैना बहुत चंचल थी। दूर दूर तक अच्छे भोजन खाने के लिए जाती थी, लेकिन शाम वक्त उसी पेड़ पर आकर विश्राम किया करती थी। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैना हमेशा उस तोते को निठल्ला कहकर पुकारती थी और इसी वजह से दोनों में झगड़े होते रहते थे। मैना जब भी उससे बात करती थी तो निठल्ला कहकर बात किया करती थी। मैना निठल्ला इसलिए कहती थी कि वह दिन भर उसी पेड़ पर पड़ा रहता था, नहीं कहीं जाता था, नहीं कहीं आता था। इसलिए मैना उसे हमेशा निठल्ला कहकर पुकारती थी। मैना का निठल्ला कहने से उनमें झगड़ा होता था। जब दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। कुछ समय निकलने के बाद धीरे धीरे दोनों बातचीत शुरू हो गई। अब धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो जाती है। कुछ समय निकलने के बाद तोता और मैना दोनों एक दूसरे से प्यार करने भी लगते हैं। अब दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, दोनों अब बड़े मज़े से ज़िंदगी जीने लगे। जहाँ भी जाते मैना तोता को अपने साथ ले जाती। दोनों का जीवन बड़े आनंद से गुजर रहा था। कुछ समय निकलने के बाद उस जंगल में भारी बर्फबारी हो जाती है। वो कड़ाके की ठंड पड़ जाती है। तब उस जंगल के सारे वृक्ष बर्फ के बारिश से सभी सूख जाते हैं और किसी भी वृक्ष के एक खाने लायक कोई भी फल नहीं रहता। और कड़ाके की ठंड के कारण धीरे धीरे मैना की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब मैना की तबीयत बिगड़ने लगती है तो मैना तोते से कहती है कि मित्र, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए, कि कोई ऐसा स्थान की तलाश करो जहाँ पे हमें खाने के लिए हमेशा भोजन मिले और हम सुकून से रह सकें। मैना की इस बात से सुनकर तोता कहता है कि ठीक है मित्र, मैं यहाँ से उड़कर दूर जाता हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम यहाँ पे आराम करो और मैं यहाँ से दूर जाता हूँ और देखकर आता हूँ कि कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ
पर खाने पीने की व्यवस्था हो और हमारे रहने की सुविधा अच्छी हो। यदि ऐसा स्थान मिलेगा तो मैं आपको तुरंत यहाँ से ले जाऊँगा। तोता इसी बात कहकर और वहाँ से उड़ जाता है। तोता काफ़ी दूर तक जाता, लेकिन उसको कहीं कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ पे अच्छे फल खाने पीने की सुविधा हो और रहने की सुविधा हो। तोता फिर सोचता है यहाँ से आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है यहाँ से आगे थोड़ी दूर कोई अच्छी जगह मिल जाए, इसलिए तोता फिर आगे निकल जाता है। फिर आगे जा के देखता है, वहाँ पर कोई जगह नज़र नहीं आती। फिर तोता वही सोचता, थोड़ा आगे फिर चलते हैं। तोता फिर आगे चल जाता है। अंत में तोता उड़ता हुआ गांव में पहुंच जाता है और उस गांव में काफ़ी खाने पीने की अच्छी सुविधा मिली और अच्छे सुंदर सुंदर फल फूट के वृक्ष थे। तोता यह देखकर बड़ा खुश होता है और तोता सोचने लगता है कि मैं जाकर मैना को वहाँ से फिर से लेकर आऊँगा और हम दोनों बड़े मज़े से रहेंगे। जैसे ही तोता वहाँ से खाना खाने के बाद उड़ जाता है, तोता की नज़र एक सुंदर फल वाले वृक्ष पर पड़ जाती है। अब तोता कहीं से भूखा था, क्योंकि जहाँ पर पहले रहने वे वहाँ पर बर्फबारी पड़ जाती है, सभी वृक्ष सूख जाते हैं, इसलिए तोता काफ़ी दिनों से भूखा था। अब तोता उस वृक्ष में जाता है और फल खाने लगता है। जब तोता फल खाने लगता है तो फल खाते खाते तोते को नींद आ जाती है और तोता उसी वृक्ष पर सो जाता है। जब रात्रि का समय होता है तो तोता की नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद तोता देखता है कि रात्रि हो चुकी है। तोता मन में सोचने लगता है कि भूखे मैना के पास जाना चाहिए था, लेकिन कैसा मूर्ख हूँ, खाने के लालच में मैंने यहीं पर सो गया और रात्रि कर ली। अब रात्रि में उठ भी नहीं सकता। यदि सोचकर तोता रोता हुआ उसी वृक्ष पर रुक जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो तोता वहाँ से उड़ान भरता है और उड़कर के मैना के पास जाता है। तो मैना को आकर देखता है कि मैना की काफ़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रात्रि के समय काफ़ी बर्फबारी होने के कारण मैना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मैना नहीं तो उड़ सकती और नहीं तो बोल सकती, ऐसी तबीयत मैना की हो गई थी। तोता मैना की हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। मैना की हालत को लेकिन फिर भी मैना से कहता है कि मैना अब चिंता ना करो। तोता फिर से उस वृक्ष पर आता और वहाँ से फल लेके जाता और मैना को खिलाता। इसी तरीके से तोता रोज उस वृक्ष पर और वहाँ से फल तोड़कर और मैना को खिलाता है, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की कोई जगह नहीं थी, खाने पीने की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। चारों तरफ से तोता उधर बर्फबारी भी हो जाती है, वहीं विश्राम करता है और अंत में मैना की बात लेता है। अंत में मैना ठीक हो जाती है और मैना तोता के साथ उड़कर उस वृक्ष पर आ जाते और वहाँ के दोनों अपना जीवन सुखी बिताने लगते हैं। तब मैना अपने मित्र को से कहती है, वो दो बात ऐसी कहती है हर इंसान को सुनना चाहिए। मैना कहती है कि हमारी जैसी चीज़ नहीं दुनिया में, हर गलती की औगान भरा दुनिया में मित्रता ऐसी मिसाल होती है। यदि सच्चा मित्र मिल जाए, प्रिय दर्शकों, सच्चा मित्र बड़े नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को सच्चा मित्र नहीं मिलता है।
जो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे सच्चे मित्र मिलते हैं। इसलिए कभी यदि आप मित्रता करो, सच्चे मित्रता करो, जो मित्रता मत करो। और यदि आपको झूठा मित्र मिलता है तो उसके साथ ज़्यादा दोस्ती मत करो, तुरंत वो अपनी दोस्ती ख़त्म कर दो। यदि आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो धोखेबाज मित्र से अपनी मित्रता मत करो। ऐसे धोखेबाज मित्रता कोई फ़ायदा नहीं है, होता है सिर्फ नुकसान के। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।